बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल ओपीडी एमरजेंसी के अंदर ऐसे बहुत से मरीज़ आते हैं जिनमें लूज़ मोशन, उल्टी, बुखार, पेट दर्द की अलामात पाई जाती हैं, जिसको हम डायरिया भी कह सकते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी कह सकते हैं, या अगर हम लेमैन लैंग्वेज या आम ज़ुबान में बात करें तो इसको हैज़ा, फूड पॉइज़न या अंतड़ियों के अंदर इन्फेक्शन कह सकते हैं। आज हम बात करेंगे बड़ों के अंदर डायरिया, बहुत पतले मोशन का आना, उल्टी, बुखार या पेट दर्द। इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, आपने इसको घर पे मैनेज कैसे करना है और आपको अपने डॉक्टर से कब रुजू करना चाहिए। अगर हम डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, हैज़ा या फूड पॉइज़न की अलामात की बात करें तो इसके अंदर बहुत पतले मोशन आते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा मोशन, जिसके अंदर मरीज़ को पानी की कमी हो जाती है। इसके साथ साथ मरीज़ को उल्टी भी आती है, कुछ मरीज़ों को साथ में बुखार भी होता है और बहुत सारे मरीज़ इसके अंदर पेट दर्द की शिकायत भी करते हैं। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है इसकी अलामत का वो ये है कि ये सारी चीज़ें मिलके मरीज़ को पानी की कमी का शिकार करती हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाना पड़ता है। इसके अलावा नमकियात और पानी की कमी की वजह से मरीज़ का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है और बाज़ दफ़ा पानी की कमी इतनी शिद्दत से होती है कि मरीज़ के गुर्दों की परफ्यूजन या रीनल परफ्यूजन के ऊपर इसका असर पड़ता है और मरीज़ के गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम एक्यूट रीनल इंजरी या एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। और मरीज़ को पानी की कमी को अगर बर वक्त पूरा ना किया जाए तो ये गुर्दों के फेल होने का अमल मुस्तकिल भी हो सकता है। एक्यूट गैस्ट्रोएंटाइटिस, हैज़ा या फूड पॉइजनिंग की अगर वजूहात की बात की जाए तो सबसे कॉमन चीज़ों के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं, जिसमें फूड पॉइज़न इटसेल्फ ये मतलब है कि अगर हम बासी खाना इस्तेमाल करें, ऐसा खाना जो सही से पका ना हो, अंडर कुक्ड फूड जो होता है। इसके अलावा गला सड़ा फल, या अगर खाना 1 दिन या 2 दिन पहले का बना हुआ है, उसको हम ओवन करके खाते हैं, उसकी वजह से भी पेट ख़राब हो जाता है और ये सारी अलामत जो मैंने आपको बताई हैं, ये आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा 70% केसेस जो हैं उसके अंदर वायरल इन्फेक्शन है, जिसमें बहुत कॉमन अगर वायरस की बात करें तो रोटा वायरस, एक्यूट गैस्ट्रोएंटाइटिस, डायरिया या कोलरा, इस तरह की मुख्तलिफ वायरल इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से ये सारी अलामात मरीज़ के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। काज़ेज़ डिफरेंट हो सकती हैं, अलामात तकरीबन हर मरीज़ के अंदर, किसी मरीज़ के अंदर पतले मोशन बहुत ज़्यादा होते हैं, उल्टी की मिकदार कम होती है, किसी मरीज़ के अंदर उल्टी ज़्यादा होती है, मोशन कम होते हैं। पेट दर्द और बुखार ये हर मरीज़ के अंदर नहीं होता, कुछ मरीज़ों के अंदर पेट दर्द भी होता है जिसको हम पेट के अंदर मरोड़ कहते हैं, ये होना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे मरीज़ों के अंदर बुखार भी हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आर वन ऑफ द काजेज़। इसके अलावा अनहाइजीनिक मेयर्स जो हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ख़िलाफ़ हम चीज़ें करते हैं, हाथ को हम जब वॉशरूम यूज़ करते हैं उसको नहीं धोते, हम घर से बाहर जब जाते हैं और वापस घर आते हैं तो हम हाथों को नहीं धोते और ऐसे ही खाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस या फूड पॉइज़न की वजह बन सकती हैं। हैज़ा घर के अंदर कैसे मैनेज किया जा सकता है? सबसे पहले हिफ़्ज़ान सेहत के जो असूल हैं उसकी पाबंदी करें। हाथों को खाना खाने से पहले अच्छी तरह धोएँ। वॉशरूम यूज़ करने के बाद हाथों को अच्छी तरह साबुन के साथ धोएँ। फलों को हमेशा ताज़ा इस्तेमाल करें और उनको धो के इस्तेमाल करें। बासी खाना खाने से परहेज़ करें और अगर इन सारी एहतियातों के बावजूद आप इस मसले का शिकार हो जाते हैं तो घर के अंदर जो सबसे ज़रूरी स्टेप आपने इख्तियार करना है वो ये है कि ओआरएस वाला पानी, निमकोल वाला पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे मोशन, उल्टी के साथ जो नमकियात या पानी की कमी होती है, आपको पानी की कमी और नमकियात की कमी दोनों पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल आप घर के अंदर कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर जो मुफीद जरासीम होते हैं वो उल्टी या मोशन के साथ ज़ाया होने से बचाते हैं
اور ان को बहाल करने के साथ हमारी इंटेस्टाइन्स को अच्छा काम करने में हेल्प देते हैं। एंटीबायोटिक्स या दीगर एंटी डायरियल मेडिसिन्स जो मोशन को एकदम से रोकने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनको घर पे हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इसका फ़ैसला आपके मुआलिज ने करना है, और अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो आपको अपने करीबी मुआलिज डॉक्टर या हॉस्पिटल से रब्ता करना है। कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए? नरम ग़िज़ाएँ जिसमें खिचड़ी, दलिया, उबले हुए चावल, केला, दही शामिल है। इसके अलावा इसबगोल का छिलका इस्तेमाल किया जा सकता है। ताज़ा फलों के जूसेस जो आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप को पानी की कमी से बचा सकते हैं। ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो हैज़ा की सूरत में आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे? मीठी ग़िज़ाएँ जिससे मोशन ज़्यादा होने का ख़दशा होता है, स्पाइसी या मसाले वाली ग़िज़ा, फ्राइड चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो मैदे के लिए हज़म करना मुश्किल होता है, उनको हमने बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद आपके मरीज़ के अंदर पानी की कमी की अलामत आएँ, जिसमें मरीज़ को पेशाब कम आता है, मरीज़ निढाल हो जाता है, उसके ऊपर गलूदगी की कैफ़ियत तारी हो जाती है, उसकी ओरल म्यूकोज़ा ड्राई होना शुरू हो जाती है, उसका ब्लड प्रेशर एक ख़ास लेवल से कम होना शुरू हो जाता है, तो आपको फ़ौरन से हॉस्पिटल इमरजेंसी रब्ता करना चाहिए ताकि आपका बरवक्त इलाज हो सके। क्योंकि इसमें जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि नमकियात जब एक हद से कम हो जाते हैं पानी की कमी या नमकियात की कमी की वजह से, तो उसके अंदर आपके रीनल परफ्यूजन, गुर्दों के अंदर जो पानी की कमी होती है उसकी वजह से गुर्दे फ़ेल होने का अंदेशा होता है। गुर्दे फ़ेल होने से बचाने के लिए या नमकियात की कमी को बर वक्त पूरा करने के लिए इंट्रावेनस मेडिसिन्स या ड्रिप्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको मुस्तकबिल के नुकसान से बचाया जा सके। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई मालूमात के मुताबिक अमल करते हुए आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख सकते हैं और हैज़ा की बीमारी को कम करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये इस वक्त बहुत तेज़ी से फैल रही है और आइंदा वक्त के अंदर इसके मज़ीद फैलने का अंदेशा भी है। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।